राजेश जी, वैसे कोई नई बात नहीं है। हमने वो दौर देखा था जब पार्लियामेंट के अंदर सुपर खां कहा गया था एक महिला सांसद के लिए। लेकिन ये शब्द, ऐसे कार्टून, ऐसे फोटो, रावण का फ्रेम बना के ट्वीट करना क्या शोभा देता है? और क्या देश का जनमानस स्वीकार करेगा उसको? इस तरह की जो ओछी चीजें हैं, और राहुल गांधी की छवि कम से कम अब इस देश में ऐसी बन गई है, पूरी दुनिया में ऐसी बन गई है कि ये एक ऐसा नेता है जो झूठ नहीं बोलता, जो बात करता है सच करता है। और जो जो पिछले दिनों उन्होंने, चाहे कोरोना से लेकर चीन तक, जो जो उन्होंने कहा वो सच हुआ है। क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? डर गई है, परेशान है, या कोई और रणनीति है? राजेश जी। धन्यवाद संजय जी। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले, उसके गठन से पहले 1980 के पहले की जो जनसंघ थी और जब उनका विलय जनता पार्टी में हुआ, तो उस दौर को याद रखते हैं तो हम एक अजीब सा विरोधाभास पाते हैं कि एक तरफ तो ये पार्टी चाल, चरित्र, चेहरे, संस्कार, भारतीयता, साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, और उसी के समानांतर उसके जो बड़े नेता हैं, प्रथम श्रेणी के नेता हैं, वो खास तौर पर महिलाओं के लिए इतने अशिष्ट, अमर्यादित और अभद्र व्यवहार की टिप्पणियां करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उनके जो सियासी संस्कार हैं वो शायद मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है जो इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना या उन मूल्यों के पर चल सके। मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने 1977 का इलेक्शन कवर किया था। हम जानते थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा आक्रोश है और लोग जो है उनके विरोध में काफी बड़े पैमाने पर थे। उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण भारत में तो वैसा नहीं था माहौल, क्योंकि तभी तो इंदिरा कांग्रेस को सीटें भी अच्छी मिली थी दक्षिण भारत में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा, जो जनसंघ का विलय जो हुआ था, उससे, उस धड़े से जुड़े लोग उस चुनाव में इंदिरा गांधी के लिए इतने अश्लील और इतनी गंदी और भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, मैंने कभी नहीं देखा संजय जी। मेरी तो उस समय, हम लोग तो पत्रकारिता की शुरुआत, मुझे 2 साल ही हुए थे पत्रकारिता की शुरुआत किए हुए, और मैं ये देख के दंग रह गया कि ये, इसको मैं लिखूं क्या। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, ना ही मुझे किसी ने कहा था कि आप ऐसी पत्रकारिता करिए। लेकिन जो भाषणों में उनके लिए एक सीमा से नीचे जाकर के गंदी टिप्पणियां की जा रही थी, वो मैं हटा देता था, और फिर उसके बाद साथ में चिट्ठी लिख देता था अपने संपादक को, क्योंकि उस समय तो तारवार थे नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, मोबाइल था नहीं, लिफाफे पर चिट्ठियां लिख देता था कि उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये अश्लील है, मेरी नजर में गंदी टिप्पणी है, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे समाचार में शामिल मैं नहीं करता था। और मतलब मैं क्या बताऊं उसको, इतना मैंने गंदा पहली बार माहौल देखा था। और इसके बाद जब आप देखिए 2004 का जब चुनाव आया तो अब नहीं है वो इस दुनिया में प्रमोद महाजन जी, लेकिन उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने सोनिया गांधी के लिए गंदे से गंदे शब्दों में प्रचार किया, आप तब तक तो मुझे लगता है कि आप लोग पत्रकारिता में रहे होंगे, आ गए होंगे, आप याद करेंगे 2004 का वो गंदा माहौल, क्या क्या नहीं कहा गया। अगर हमारे घर की बहू बेटियों के लिए वो शब्द अगर उपयोग में किया जाए तो मेरा दावा है कि आप सभी लोग हिंसक हो जाएंगे, और आप सब लोग शायद, चूंकि हम, मेरा भी रिश्ता उत्तर प्रदेश से रहा है और मैं हूं वहां का, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो जो है भाई, मैं बड़ा इस मामले में हूं, है शायद गोली मार देता, ऐसा ऐसा इतना इतना गंदा बोला गया था। तो मेरे कहने की बात यह है कि ये पार्टी जो महिलाओं के मामले में है, बात करती है महिला प्रतिनिधित्व की, जन प्रतिनिधि कानून में रिजर्वेशन की, लेकिन महिलाओं के मामले में ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। और इस बात की, ये जो बात है, वो उमा भारती ने अभी जो ताजा टिप्पणी की है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि अगर आप महिलाओं का भरोसा खो बैठेंगे, अगर आप महिलाओं को इतना सम्मान नहीं देंगे तो कहना मैं ये चाहता हूं कि एक तो महिलाएं, दूसरा आप अश्लीलता आपके दिमागों में कूट कूट कर भरी है, तीसरी बात यह है जो आपने शुरुआत जहां से की थी, कि राहुल गांधी के बारे में जिस तरह से ये बहुत ही
भद्दा और जो किया गया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने इस देश की जो समूची राजनीति है वो काफी हद तक बदल दी है। अभी तक मैं देखता था इस यात्रा के पहले तक कि हमारी राजनीति में वैचारिक आधार खिसकता जा रहा था, मूल्यों की राजनीति, सरोकारों की राजनीति नहीं हो रही थी। लेकिन एक व्यक्ति अचानक ऐसे आता है जो भारत जोड़ने की बात करता है, जो प्रेम की बात करता है, जो सरोकारों की बात करता है, जो आम आदमी की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, जो कमजोर वर्गों की हिमायत करता है और जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की बात करता है। इसके बाद आप देखिए कि देखिए उस यात्रा के बाद से समूचे समाज में वो एक उसकी छवि बदल गई, जो प्रचारित किया गया था पहले। क्योंकि देखिए कारण सीधा सा है, भारतीय जनता पार्टी में को अगर सत्ता से हटाने की कोई ताकत किसी पार्टी में है तो सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। 13 करोड़ वोट जिसके साथ अभी भी हैं और 13 करोड़ वोट वाली पार्टी का चेहरा कौन है? वो है जो गांधी परिवार है, कोई भी हो उसका। तो उस चेहरे को अगर आप बदनाम कर देते हैं, उस चेहरे पर आप कालिख पोतने की कोशिश करते हैं, तो शायद आप जो है इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ ऐसी धारणा उस बीजेपी के सियासी हलकों में है। राहुल गांधी ने जो किया, आज हम बात कर रहे हैं, अभी भी क्या बताइए, ये मोदी जी तो प्रेस वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी जूते साफ कर रहा है, क्या चुनाव जीतने के लिए कर रहा है? क्या वो कहता है कि इस देश में सारे वर्गों को जोड़ जाने चाहिए, प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, क्या चुनाव जीतने के लिए कर रहा है? और वो 2 साल से पहले से बोल रहा है, 3 साल से, जब से चुनाव हारा था उसने। तो आप कह सकते हैं कि ये तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। इतना गंदा प्रचार अभियान एक साफ सुथरे नजरिए वाले आदमी के। आप अमृतसर में वो बर्तन साफ करता है, जूते साफ करता है, कहीं पर कुलियों के साथ जाके बैठ जाता है। ये आम आदमी को समझने का प्रयास नहीं है तो क्या है? इस देश की आवाम की प्रॉब्लम जानना, समस्याएं समझना, उसको उनको अपने व्यवहार से अपना बना लेने की अगर कोई बात करता है तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ है? कौन इसको रोक सकता है? भाई मोदी जी को किसने रोका है? अगर उसमें उनको एतराज है तो क्या वो किसी कुली के पास गए? क्या वो तो चाय वालों के पास गए कभी? वो तो अब चाय वालों के साथ तो उनका बड़ा संवेदनात्मक धरातल पर रिश्ता है। क्या चाय वालों के पास गए? क्या कपड़े वालों के पास गए? क्या फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों के पास गए? क्या वो मिट्टी का तेल बेचने वालों के पास गए? क्या वो राशन की दुकानों के पास वालों के पास गए? क्या वो डीजल पेट्रोल पंप पे जो है महंगाई 108 रुपए पेट्रोल खरीदने वालों के पास गए? नहीं गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले जो दिन हैं, आप ये पाएंगे कि इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नकारात्मक बनेगी। रावण से आज ठीक है, रावण विद्वान था, ब्राह्मण था और उसने सबको मोक्ष भेजने के बाद वो गया, उसको मालूम था कि वो कौन उसको मारेगा। लेकिन रावण से आप उसकी तुलना कर रहे हैं, ये आपके दिमागों की गंदगी को बताता है। ये जी संजय जी।